नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पहली बार पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के लिए एक अलग सलाहकार टीम बनाई जा रही है। भाजपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विभिन्न राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक थिंक टैंक की तरह काम करेगी। इस टीम में पार्टी ने राजेंद्र राठौर, पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। इन तीनों के साथ एक आईपीएस, एक आईएएस और आर्थिक जगत के 3 विशेषज्ञों को भी जोड़ा गया है। यानी इस टीम में कुल 8 लोग होंगे। राजस्थान में अब तक किसी भी सरकार में सत्तासीन पार्टी के स्तर पर इस तरह की कोई टीम कभी नहीं बनाई गई है। मुख्यमंत्रियों ने जरूरत निजी स्तर पर अपने सलाहकार रखे हैं, लेकिन सत्तासीन पार्टी के स्तर पर ऐसी किसी भी टीम का गठन पहली बार हो रहा है। हवामहल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आदर्श नगर विधायक रफीक खान की ओर से शराब की दुकानों से वसूली करने के आरोप मामले में पलटवार किया है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की मिली भगत से रात 10:30 बजे तक शराब की दुकानें खुलती हैं। इससे लोग परेशान हैं। 20 दिन पहले मैं जामडोली गया था। निकलते समय रास्ते में लोगों और छात्रों ने मुझे रोक लिया और रात 10:30 बजे तक खुली शराब की दुकान पर ले गए। मैंने मौके पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को दुकान बंद कराने के निर्देश दिए थे। देर रात तक खुलने वाली दुकान को बंद कराने की वजह से रफीक खान को परेशानी हो रही है। वहीं आदर्श नगर विधायक रफीक खान का कहना है कि विधायक बाल मुकुंदाचार्य को शराब की दुकानों से आपत्ति है, तो सरकार से कहकर प्रदेश में शराब बिक्री पर पाबंदी लगवा दें। विधायक किन दुकानों से वसूली करते हैं, इसकी सूची मेरे पास नहीं है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में व्यापारियों से करोड़ों रुपयों की ठगी करने के आरोप में गुजरात के एक शख्स को पोरबंदर से गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ जनवरी 2013 में मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन इसके बाद से वो फरार चल रहा था। बीकानेर के कई थानों में उसके खिलाफ ठगी के मामले दर्ज हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 27 जनवरी 2013 को श्री डूंगरगढ़ निवासी 50 वर्षीय गोपालराम तापड़िया ने दी रिपोर्ट में बताया कि गुजरात के मेहुल पटेल और कमलेश पटेल ने मूंगफली खरीद के नाम पर उससे ठगी की। दोनों ने मिलकर अलग अलग दिन 10,55,092 रुपए और 18,16,100 रुपए ठग लिए। इसके बाद मेहुल पटेल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कमलेश पटेल फरार हो गया था। सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की पहली बैठक 18 जनवरी को होगी। सरकार के गठन के 34 दिन बाद कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने सहित गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों में किए गए निर्णयों के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन किया जा सकता है। बैठक सुबह 11 बजे सीएमओ में प्रस्तावित है। 19 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने पर भी मंथन होगा। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया था। इस संकल्प पत्र में नीतिगत दस्तावेज बनाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में रखवाकर उसे सरकारी दस्तावेज घोषित करवाया था। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ के एक गांव में खेत काश्त करने वाले युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती से दुष्कर्म किया। युवती ने शादी से इनकार किया तो उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया। चूरू के बीदासर अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस को पर्चा बयान में बताया कि उसके गांव में खेत के पास बाबूलाल कुम्हार का खेत है, जहां शिवा जाट काश्त करता है। उससे 1 महीने से जान पहचान है। शिवा ने रात को आवाज देकर बुलाया तो वह उसकी ढाणी में चली गई। शिवा ने जबरन दुष्कर्म किया। उसने शादी के लिए कहा तो युवती ने इनकार कर दिया। इससे नाराज जहरीला पदार्थ पिला दिया। परिजन उसे चूरू के बीदासर अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को डिटेन कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 17 व 18 जनवरी को आयोजित साइबर हैकाथॉन में 17 सेशन में 300 टीमों के 1665 प्रतिभागी 12 साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान पर काम करेंगे। साइबर हैकाथॉन में भाग लेने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों, रिसर्च लैब व स्टार्टअप के 1665 प्रतिभागियों का पंजीयन करवाया है। हैकाथॉन से पहले आज 16 जनवरी को शाम 5 बजे से पहली बार राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में ड्रोन प्रदर्शन किया जाएगा।
मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। डीजी साइबर सिक्योरिटी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा भविष्य की 12 चुनौतियों पर मंथन कर हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। हैकाथॉन में विभिन्न श्रेणियों में 20 लाख के इनाम रखे गए हैं। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने हमला कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। घटना में मृतक की पत्नी भी जख्मी हो गई। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के निम्बोंदा मेघात फला में 45 वर्षीय नारायण उर्फ नारू खराड़ी और उसके छोटे भाई नाथू की आपस में कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों का देर शाम नारायण के घर पर झगड़ा हो गया, जहां हुए विवाद में पथराव के दौरान नारायण की पत्नी सुमित्रा पत्थर लगने से घायल हो गई। वहीं आवेश में आकर नाथू ने अपने बड़े भाई नारायण पर हमला कर दिया। हमले में सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर थाना अधिकारी राजेश कुमार मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इधर हत्या के बाद मुख्य आरोपी सहित कई लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मृतक की पत्नी सुमित्रा की रिपोर्ट पर आरोपी नाथू, विष्णु, जीवा, सागर, नानी, रीना और लीला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां दूसरे दिन उन्होंने तलवाड़ा कस्बे में आयोजित विकसित भारत शिविर में भाग लिया। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में 2200 करोड़ का पैसा पिछली सरकार को दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 300 करोड़ का ही काम किया। हम जानते हैं कि वागड़ की जनता से लोगों ने वोट तो बटोर लिए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने वागड़ एरिया में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही। इससे पहले उन्होंने शिविर में अलग अलग विभागों की स्टॉल का जायजा लिया। उन्होंने कहा, यह क्षेत्र वागड़ है, हम आप सभी पर माता का आशीर्वाद है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम में योजनाओं को जनजाति लोगों के बीच पहुंचा रही है। हम ट्राइबल की गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी योजनाओं का लाभ देने का वादा करते हैं। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में काउंटिंग पूरी हो गई। सांवरा सेठ के भंडार, ऑनलाइन और मनी ऑर्डर में कुल 12 करोड़ 97,14,476 रुपए मिले। इस दौरान एक भक्त ने चांदी के प्लेट्स के 56 भोग चढ़ाने के बाद प्लेट्स भी दान कर दी। भंडार और भेंट कक्ष में से कुल 150 ग्राम 5 मिलीग्राम सोना और 56 किलो 319 ग्राम चांदी भी मिले। इस महीने की चढ़ावा राशि पिछले साल के जनवरी की चढ़ावा राशि से दोगुनी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर 10 जनवरी को मंडफिया स्थित सांवलिया जी का भंडार खोला गया था। 4 राउंड में यह काउंटिंग पूरी की गई है। काउंटिंग के बाद सांवरा सेठ के भंडार से कुल 12 करोड़ 97,14,476 रुपए मिले। पहले राउंड में 6 करोड़ 21,70,000, दूसरे राउंड में 2 करोड़ 75,05,000, तीसरे राउंड में 1 करोड़ 67,17,476 रुपए मिले थे। चौथे राउंड में ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से 2 करोड़ 3 लाख रुपए मिले। सीकर जिले के भाजपा महामंत्री के घर से लाखों रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर घर से करीब 15 लाख रुपए कीमत के जेवरात सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। जिस कमरे में परिवार के लोग सोए थे, उसे चोरों ने बाहर से बंद कर दिया। रात को जब मालिक उठे तो ताले टूटे मिले। मामला जजोद इलाके का है। खंडेला ब्लॉक में भाजपा महामंत्री नंदकिशोर जांगीड़ ने बताया, करीब 1.5 महीने पहले उनके छोटे भाई करण जांगीड़ के बेटे की शादी हुई थी, जिसका सामान चोरी हो गया। उनके घर से करीब 18 तोला सोने के जेवरात और 19 पायजेब की जोड़ी, करीब 3 किलो वजनी चांदी के बर्तन और कपड़े चुरा कर ले गए। भाजपा महामंत्री ने बताया कि उनके पड़ोस में भाई के मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने उस कैमरे के फुटेज चेक की तो 4 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा जिले की कोलवा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मामला दर्ज होने के बाद 60 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपी गोपाल ने प्रार्थी के छोटे बेटे से दोस्ती कर ली और घर पर आने जाने लगा। जिस नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने प्यार में फंसा लिया और उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करके अश्लील क्लिप बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा। 9 जनवरी को आरोपी उसकी बेटी को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद थाना इंचार्ज किताब चौधरी ने पुलिस टीम का गठन कर अलवर से आरोपी गोपाल कोली निवासी दुड़की को गिरफ्तार कर लिया।